हाय गाइज, मैं कुमार और आज मैं बिहार बोर्ड के क्लास 12 के सेकेंड चैप्टर इंग्लिश की भारत इज माई होम को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो गाइज, ये चैप्टर जो है ये जाकिर हुसैन जब भारत के राष्ट्रपति बन रहे थे तो उस समय जो उन्होंने शपथ ग्रहण किया था, तो शपथ ग्रहण के दौरान जो उन्होंने स्पीच दिया था उसी का कुछ हिस्सा, जिसको हम लोग एक्सट्रैक्शन कहते हैं, भारत इज माई होम है। और ये चैप्टर डील करता है कि उन्होंने अपने स्पीच में क्या क्या बातें कही थी। और अभी हम लोगों ने पिछले चैप्टर में भी हाल फिलहाल में तुरंत पढ़ा है कि महात्मा गांधी के जो स्पीच का कुछ एक्सट्रैक्ट पढ़ा था, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, और मैंने उस चैप्टर को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। काफ़ी सारे बच्चों की क्वेरी भी आई है, उन्होंने उसे बहुत पसंद किया है। सो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये चैप्टर भी काफ़ी पसंद आएगी। तो लेट्स गाइज, हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, भारत इज माई होम, जैसा कि मैंने बता दिया कि जाकिर हुसैन जब भारत के प्रेसिडेंट की ओथ ले रहे थे, मतलब शपथ ग्रहण कर रहे थे, तब उन्होंने जो स्पीच दिया था उसी का कुछ हिस्सा है ये भारत इज माई होम। तो चलिए गाइज, हम लोग इस चैप्टर में शुरू करते हैं। सबसे पहले पैरा 1 से। तो पैरा 1 में बोलते हैं जाकिर हुसैन साहब, I must confess that I am overwhelmed by the trust my people have placed in me by the electing me to the highest office in the land। पैरा 1 में जाकिर हुसैन साहब कहते हैं कि उन्हें इस बात की बहुत खुशी है कि इस देश के लोगों ने उन्हें इस लायक समझा कि उन्हें इस देश की सबसे बड़ी पोस्ट पर इलेक्ट किया। पैरा 2 में डॉक्टर राधाकृष्णन ब्राउट टू द प्रेसिडेंटियम मेंटल इक्विपमेंट, अ डिग्री ऑफ एरुडिशन एंड वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस रेयरली टू बी फाउंड एनीवेयर। अब पैरा 2 में जो जाकिर हुसैन साहब है वो बात करते हैं कि इससे उनके जस्ट पहले जो थे उस समय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जिनके याद में हम लोग 5 सितंबर को टीचर्स डे भी मनाते हैं। और ये क्वेश्चन भी आई हुई है एग्जाम में, इसके लिए मैंने इस बात को बताया। तो उन्होंने बताते हैं कि डॉक्टर राधाकृष्णन जो थे, उन्होंने जिस प्रकार से इस प्रेसिडेंट के पद पर रह करके जिस मानसिक शक्ति से और अपने तवज्जो से, अपने वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस, कहने का मतलब उनका जो एक्सपीरियंस था और जो शायद ही किसी के पास पाया जाता, उससे इस राष्ट्रपति के पद पर निहित होकर इस देश को चलाया। तो बोलते हैं, आगे बोलते हैं कि ड्यूरिंग अ लाइफ टाइम डिवोटेड टू द परस्यूट ऑफ नॉलेज एंड ट्रूथ। जाकिर हुसैन साहब राधाकृष्ण साहब के बारे में ये भी बोलते हैं कि उनके जैसा शायद ही किसी मतलब सत्यवादी और ज्ञानी आदमी को उन्होंने देखा हो। और बोलते हैं आगे कि जिस प्रकार से उन्होंने भारतीय दर्शन शास्त्र को एक्सप्लेन किया है और आध्यात्मिक महत्व को बताया है, शायद ही यहाँ पे इस देश में कोई ऐसा कर पाए। वो आगे बोलते हैं, ही हैज़ नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन द एसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ अ मैन एंड ही हिमसेल्फ हैज़ नेवर सीज्ड टू चैम्पियन द राइट ऑफ ऑल मेन टू लिव इन डिग्निटी विद जस्टिस। और वो साथ साथ बोलते हैं कि उनका विश्वास कभी भी मानवता से उठा नहीं। वो हमेशा हर तरीके से लोगों को सम्मान की ज़िंदगी जीने के लिए और जस्टिस दिलवाने के लिए, न्याय दिलवाने के लिए हमेशा उनके साथ, हमेशा उनके सपोर्ट में खड़े रहे। और उम्मीद है कि मैं भी ऐसे उनकी तरह करूँगा। आगे हम लोग आगे पढ़ते हैं। आगे वो बोलते हैं पैरा 3 में कि I can only assure you that I enter this office in a spirit of prayerful humility and total dedication. I have just taken oath the loyalty to the Constitution of India। आगे जाकिर हुसैन साहब पैरा 3 में बोलते हैं कि वो बोलते हैं कि मैं आप लोगों को इस बात का विश्वास दिलाता हूँ कि मैं जब इस ऑफिस में, इस सीट पर बैठूंगा, उनके सीट पर बैठूंगा, तो मैं पूर्ण रूप से मानवता का साथ दूंगा। और बोलते हैं इसी बात के लिए अभी तुरंत मैंने भारतीय संविधान का शपथ ग्रहण भी किया है। तो आगे बोलते हैं कि ये भारत देश जो है भले ही मतलब नया नया बना है, लेकिन यहाँ के लोग जो है वो काफ़ी पुराने हैं और उन्हीं के विचारों से, उन्हीं के नैतिक वैल्यू पर जो है ये भारत देश टिका है, बना है। तो इसलिए वो बोलते हैं कि आई प्लेज माई सेल्फ टू द सर्विस ऑफ दोज वैल्यू। तो वो बोलते हैं मुझे उन सर्विसों की कसम है, मुझे वो उनकी शपथ खाते हुए बोलते हैं कि वो जो नैतिक शिक्षा, जो लोगों की वैल्यू है इस भारत देश में, उनकी उन्हें कसम है, उसका शपथ खाते हैं। आगे फिर बोलते हैं कि सम कंक्रीट रियलाइजेशन ऑफ वैल्यू मे बिकम इनएडुकेट विद चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस, द वैल्यू रिमेन्स इटर्नली वैलिड एंड प्रेजेंस फॉर अ न्यूअर एंड फ्रेशर रियलाइजेशन। वो बोलते हैं ऐसा हो सकता है कुछ केस में उन्हें ऐसे मतलब अपने वैल्यू से भटकना पड़े, होता है कभी कभी ना, जैसे इमरजेंसी लागू किया जाता है। बाकी सभी समय वो जो है अपनी नैतिकता का ध्यान रखेंगे और देशवासी का ख्याल करेंगे।
वो बोलते हैं दी पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, बोलते हैं पास्ट जो है वो मरा नहीं है, ख़त्म नहीं हुआ है, रुक नहीं गया है, इट इज़ अलाइव एंड डायनेमिक, यह जिंदा है और ये चलता आ रहा है, एंड इज इवॉल्व्ड इन डिटरमाइनिंग द क्वालिटी ऑफ आवर प्रेजेंट प्रोस्पेक्ट्स ऑफ आवर फ्यूचर। बोलता है कि हम लोग अपने, वो बोलते हैं कि वो अपने पास्ट से, मतलब उनका जो बीता हुआ समय है उससे सीख करके वो अभी जो उनका अभी का जो समय चल रहा है, प्रेजेंट वर्तमान समय जो है उसकी गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं, एंड द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ आवर फ्यूचर, और हमारे भविष्य में होने वाली चीज़ों को भी हम उनकी भी क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं अपने पास्ट से सीख करके। आगे पैरा 4 में कहते हैं वो, द प्रोसेस ऑफ इट्स कॉन्स्टेंट रिन्यूअल इज इंडीड द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल कल्चर एंड नेशनल कैरेक्टर। बोलते हैं कि मैं जो जिस रिन्यूअल की बात कर रहा हूँ उसका मतलब हुआ कि हमारा देश जो है उसका, हमारे देश का राष्ट्रीय संस्कृति और राष्ट्रीय चरित्र जो है वो किस प्रकार से विकसित होते जा रहा है समय के साथ। वो बोलते हैं इट्स द बिजनेस ऑफ एजुकेशन, बोलता है किसी भी देश की विकसितता जो है वो कॉमन सी बात है, एजुकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। आगे बोलते हैं वो इस पैरा में कि उनका विश्वास है कि वो जो आज इस सीट तक पहुँचे हैं, आज इतने बड़े पोस्ट पर पहुँचे हैं, इसमें कहीं ना कहीं उनके एजुकेशन का भी बहुत बड़ा रोल है। और बेसिकली वो कहना चाहते हैं कि आज के समय में एजुकेशन जो एक प्राइम इंस्ट्रूमेंट है राष्ट्रीय विकास के लिए, मतलब नेशनल डेवलपमेंट के लिए एजुकेशन जो है एक प्राइम इंस्ट्रूमेंट है, और इसके लिए क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है इस देश में जितना बेहतर होगा, भारत की विकसितता, हमारे देश की विकसितता, हमारे देश की विकास उतनी ज़्यादा गतिशील होगी, विकासशीलता उतनी ज़्यादा गतिशील होगी। नेक्स्ट हम लोग पैरा 4 में देखते हैं। पैरा 4 को भी जस्ट मैंने जैसे एक्सप्लेन कर दिया। तो पैरा 4 में जो मेन फोकस है जाकिर हुसैन साहब का, वो यहाँ पे एजुकेशन की क्वालिटी को बता रहे कि एजुकेशन जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल है, और उसके क्वालिटी पर, उसका क्वालिटी जितना अच्छा हो, देश का कैरेक्टर, हमारे देश का क्वालिटी जो है, हमारा नेशनल क्वालिटी जो है वो भी बढ़ेगा। इस लाइन को मैं दोबारा इसलिए रिपीट किया क्योंकि इस पर भी क्वेश्चन आ चुकी है, दैट्स वाई। तो गाइज नेक्स्ट पैरा में हम लोग चलते हैं पैरा 5 में। पैरा 5 में जो है वो अपने ओथ सेरेमनी के दौरान जो जाकिर हुसैन साहब अलग अलग चीज़ों की जो प्लेज लेते हैं उन्हीं कुछ बातों पर डिस्कस किया गया है। और गाइज इसको ध्यान दे, बिकॉज इस पर कई बार मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन आई हुई है इस पैरा पर, कई बार नहीं मतलब लास्ट ईयर भी आई थी, तो इसके लिए मेरे दिमाग में है। तो देखिए बोलते हैं आई प्रेज माई सेल्फ टू द रॉयल्टी ऑफ आवर पास्ट कल्चर फ्रॉम हूएवर मे हैव कम एंड बाय होम वेयर इट मे हैव बीन कंट्रीब्यूटेड। सबसे पहले वो शपथ लेते हैं कि मुझे इस देश के संस्कृति की कसम है जो इस देश में चलती आ रही हो और जहाँ से भी आई हो। फिर आगे बोलते हैं आई प्लेज माई सेल्फ टू द सर्विस ऑफ द टोटलिटी टू माई कंट्री कल्चर, आई प्लेज माई लॉयल्टी टू माई कंट्री इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन लैंग्वेज। वो बोलते हैं मैं अपने देश में जितने भी लोग काम करते हैं, जितने भी सर्विस है, उसकी शपथ लेता हूँ, अपने देश की संस्कृति की शपथ लेता हूँ कि मैं अपने कर्तव्य का पालन पूरी निष्ठा के साथ करूँगा, इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन और लैंग्वेज, बिना किसी धार्मिक और भाषा के भेदभाव पे। नेक्स्ट वो बोलते हैं आई प्लेज माई सेल्फ टू वर्क फॉर इट्स स्ट्रेंथ एंड प्रोग्रेस एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल। आगे वो बोलते हैं कि मैं आप लोगों को यह आश्वासन देता हूँ कि मैं जो हूँ इस देश की मजबूती के लिए और यहाँ के लोगों के कल्याण के लिए काम करूँगा, विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ कास्ट, कलर और क्रीड, बिना किसी जाति, रंग या फिर मजहब में भेदभाव किए हुए। आगे बोलते हैं दी होल ऑफ भारत इज़ माई होम एंड इट्स पीपुल आर माई फैमिली। वो बोलते हैं ये पूरा भारत जो है वो मेरा घर है और यहाँ के सारे लोग मेरे परिवार हैं। द पीपुल हैव चोजन मेक मी टू द हेड ऑफ दिस फैमिली फॉर अ सर्टेन टाइम, इट विल बी माई अर्नेस्ट इंडेवर टू सीक टू मेक दिस होम ए स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल, अ वर्दी होम फॉर अ गुड पीपुल engaged in the fascinating task of building a just and a prosperous and graceful life। वो बोलते हैं कि यहाँ के लोगों ने मुझ पर विश्वास करके मुझे इस देश का मुख्य चुना है और मैं इस बात से मुझे काफ़ी खुशी हो रही है और मैं अपनी पूरी ईमानदारी के साथ इस देश को जितना ज़्यादा मजबूत और सुंदर बना सकूँ। अ वर्दी होम पर ग्रेट पीपुल, मतलब जिन लोगों ने इस देश में योगदान दिया उनके इस देश को मैं इतना अच्छा बना दूँ कि मतलब लोग भी मतलब देखें कि यह दिस इज़ इंडिया। आगे पैरा 6 में वो बोलते हैं दी फैमिली इज़ बिग एंड इज कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग एट अ रेदर इनकन्वीनियंटली फास्ट पेस। आगे वो बोलते हैं कि जो फैमिली है वो बहुत बड़ा है और धीरे धीरे एकदम मतलब बेलगाम काफ़ी तेज़ी से बढ़ते जा रहा है। एंड ईच वन हैव टू पार्टिसिपेट अनएस्पिरेलिंगली इन बिल्डिंग इट्स न्यू लाइफ। और हम जितने भी भारत के लोग हैं उन सब को इस देश के विकास में अपनी अपनी सहायता करनी चाहिए। और आगे वो बोलते हैं फॉर सीयर। तो गाइज हम लोग पैरा 6 पे थे ना, या पैरा 6,
आगे वो बोलते हैं फॉर शेयर साइज द टास्क अहेड ऑफ अस आर सो डिमांडिंग दैट नो वन कैन अफोर्ड टू सिट बैक एंड जस्ट वॉच टू लेट फ्रस्ट्रेशन बिकम इंडेमिक इन आवर कंट्री। बोलता है कि हमारे पास पॉपुलेशन इतना बड़ा है, काम इतना ज़्यादा है कि किसी के पास बैठने का समय नहीं है और ये सोचने का समय नहीं है। तो इसके लिए हमारा देश जो है वो हम लोगों से डिमांड कर रहा है कि अपने देश को खूबसूरत बनाने में आप मेहनत करिए। बोलते हैं दी सिचुएशन डिमांड्स अस वर्क। ये तो मैंने बता दिया कि वो बोलते हैं कि देश हमारे देश को विकास करने हमें काम करना जरूरी है। वर्क एंड वर्क मोर, मतलब काम करते रहिए। साइलेंट एंड सिंसियर वर्क, बोलते हैं काम जो होता है आप अपने शांति से करिए लेकिन पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करिए। एंड स्टडी रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द होल मटेरियल एंड कल्चरल लाइफ ऑफ आवर पीपल। इस प्रकार से हमारा देश जो है समय के साथ समय के साथ हमारा देश जो है विकसितता के क्षेत्र में काफ़ी आगे बढ़ते। तो गाइज पैरा 6 में जैसे कि जाकिर हुसैन साहब ने काम के बारे में बताया कि हम मतलब भारत इतना बड़ा देश है कि यहाँ से बहुत ज़्यादा काम है, बहुत ज़्यादा काम का डिमांड है। इसके लिए हमें साइलेंटली लेकिन सिंसियर वर्क करना है। तो आगे पैरा 7 में वो बोलते हैं कि आखिर काम कैसा होना चाहिए। तो बोलते हैं काम जो है हमें 2 एस्पेक्ट्स में करना चाहिए, एक वर्क ऑन वन सेल्फ एंड दूसरा वर्क फॉर दी सोसाइटी अराउंड। तो बोलते एक काम खुद के लिए करना चाहिए और एक काम जो है हमारे सोसाइटी के लिए करना चाहिए, हमारे समाज के लिए करना चाहिए। बोलते हैं दे आर म्यूचुअली फ्रूटफुल एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क। बोलते हैं जिस प्रकार म्यूचुअल फंड होता है ना कि कंपनी का भी फायदा होता है आपका भी फायदा होता है, इस प्रकार बोलते हैं कि ये जो आप खुद के लिए काम करेगा सोसाइटी के लिए काम करेगा ये आप दोनों के म्यूचुअल बेनिफिट्स होंगे, मतलब दोनों का फायदा होगा। बोलते हैं दी वर्क ऑन वन सेल्फ इज टू फॉलो द अर्ज टुवर्ड्स मोरल डेवलपमेंट एज अ फ्री पर्सन एंड अंडर सेल्फ इम्पोज्ड डिसिप्लिन विच अलोन कैन रेंडर दैट डेवलपमेंट पॉसिबल। इट्स एंड प्रोडक्ट इज अ फ्री मोरल personality. We can neglect the end product only at our peril. This produce in itself without seeking and existing itself to bring about the approximation of the society to which it is privileged to serve a better, a juster and a more graceful way of life. तो वो चूँकि मतलब काफ़ी बड़ा पैरा था इसके लिए मैंने बहुत सारा एक ही बार में पढ़ दिया ना। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए खुद के लिए काम करना, तो बोलते हैं खुद के लिए क्या काम करना है। तो बोलते हैं आप खुद में क्या करिए, नैतिक शिक्षा का नैतिकता का विकास कीजिए। खुद के अंदर जो भी अच्छी बातें, अच्छे व्यवहार को लाइए अपने अंदर नैतिक शिक्षा का विकास करिए। और फिर वो बोलते हैं और खुद के ऊपर एक सेल्फ इम्पोज, मतलब खुद के ऊपर खुद का डिसिप्लिन लगाइए कि मुझे ये काम करना है, ये काम सही है, ये काम गलत है, इस तरीके से काम करिए। तो इससे क्या होगा कि आप एक अच्छे व्यक्ति बन जाएंगे, आपका पर्सनालिटी जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। आगे वो बोलते हैं इट्स एंड प्रोडक्ट इज फ्री मोरल पर्सनालिटी। तो वही सिंपल सा कि इसका जो सबसे अंतिम रूप मिलेगा वो है कि आप एक अच्छे पर्सनालिटी बन जाएंगे, मतलब आपका जो व्यक्तिगत सोच विचार काफ़ी कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन बोलते हैं वी कैन निगलेक्ट द एंड प्रोडक्ट ओनली एट आवर पेरिल। बोलते हैं कि इसका जो अच्छा पर्सन बनने के बाद ये नहीं है कि हम इसको छोड़ देंगे। तो हमारा जो दूसरा काम है वो काम है इस चीज़ को सोसाइटी तक ले जाना, समाज तक ले जाना, ताकि समाज भी उतना अच्छा बन सके। हम ऐसा तभी नहीं करेंगे, हम इन चीज़ों को, अपनी नैतिकता को समाज तक तभी नहीं पहुंचाएंगे जब हम मतलब अगर नहीं पहुंचाते हैं तो खुद में एक प्रकार का बहुत बड़ा खतरा है। तो आगे है इस लाइन में द इंडिविजुअल कैन नॉट ग्रो इन फुल परफेक्शन विदाउट अ कॉरस्पॉन्डिंग एडवांस ऑफ द कलेक्टिव सोशल एग्जिस्टेंस। बोलते कोई भी पर्सन जन्म से परफेक्ट होकर के पैदा नहीं होता, वो सोसाइटी में रह करके वहाँ के रीति रिवाज से सीखता है। तो इसलिए अपनी सोसाइटी को बेहतर बनाने के लिए आज से हम लोग शपथ लेते हैं, लेट्स रिजॉल्व टू गेट होल हार्टेडली एंगेज्ड इन द 2 एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क, इंडिविजुअल एंड सोशल। तो चलिए हम लोग आज मिलकर अपने पूरे दिल से यह कसम खाते हैं कि आज से हम लोग 2 एस्पेक्ट्स में काम करेंगे, इंडिविजुअल एंड सोशल, एक व्यक्तिगत तौर पे और दूसरा सामाजिक तौर पे। पैरा 8 में वो बोलते हैं दिस डुअल एफर्ट, डुअल मतलब 2 होता है भाई लोग, दिस डुअल एफर्ट विल गिव टू द लाइफ ऑफ आवर स्टेट्स द स्पेशल फ्लेवर। बोलते हैं अगर हम इस 2 तरीके से काम करें तो हमारा जो देश है उसको एक स्पेशल फ्लेवर मिलेगा, स्पेशल दर्जा मिलेगा, काम करने का एक यूनिक तरीका होगा। फॉर द स्टेट टू अस विल नॉट जस्ट एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पावर बट अ मोरल ऑर्गेनाइजेशन। बोलते हैं हमारा देश सिर्फ एक पावर का ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, सिर्फ शक्ति का संग्रह नहीं है, बल्कि वो एक नैतिक संग्रह भी है। वहाँ पे मतलब वहाँ के लोग नैतिक शिक्षा पे बहुत अच्छे होते हैं, उनका व्यवहार अच्छा होता है। ऐसा भी लोग सिर्फ ये नहीं जाने कि भारत जो एक ऐसा देश है जो सिर्फ वहाँ पे पावर ऑर्गेनाइज है अच्छे ढंग से, कि मतलब पावर जैसे राष्ट्रपति हो गए, प्राइम मिनिस्टर हो गए, कलेक्टर हो गए, सीएम हो गए, पीएम हो गए, व्हाट एवर। सो तो वही बोलते हैं सिर्फ भारत देश को पावर के लिए नहीं जाना जाए, ऐसा भी जाना जाए कि वहाँ के लोग जो है वो बहुत अच्छे होते हैं। तो वही बोलते हैं कि हमारा देश सिर्फ पावर के लिए नहीं बल्कि मोरल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे भी जाना जाए। इट्स अ पार्ट ऑफ नेशनल टेम्परमेंट एंड इनहेरिटेंस फ्रॉम द ग्रेट लीडर फ्रॉम आवर लिबरेशन मूवमेंट। लिबरेशन मतलब हो गया फ्रीडम, मतलब आज़ादी के लिए। तो वही लिबरेशन मूवमेंट में फ्रीडम फाइट के लिए जो मूवमेंट सबके थे। तो बोलते हैं कि हमारा जो नेशन का टेम्परमेंट है
और मतलब हमारा जो राष्ट्रीय टेम्परमेंट और इनहेरिटेंस, मतलब आप मतलब किसी जो जैसे पूर्वजों से ज्ञान आता है ना वही, तो इनहेरिटेंस फ्रॉम द ग्रेट लीडर बोलता है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के जो मुख्य ग्रेट लीडर थे महात्मा गांधी, मतलब उनके ज्ञान को हम लोग अपने अंदर समाहित करें और अपने नैतिक शिक्षा का विकास करें। द पीस ऑफ द स्ट्रॉन्ग इज व्हाट वी शैल डेडिकेट आवर सेल्फ टू वर्क फॉर। तो हमें जो काम करना है वो है खुद को शांति के लिए और अपने देश को मजबूत बनाने के लिए। लास्ट लाइन है पैरा 9 में, आई हैव फुल फेथ इन माई पीपल दैट दे विल ब्रिंग फोर्थ द एनर्जी रिक्विजाइट फॉर द सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस of this dual task. It shall be my privilege to contribute my share to this enchanting enterprises। तो लास्ट पैरा में जाकिर हुसैन साहब बोलते हैं कि उन्हें इस बात का पूरा भरोसा है कि उनके लोग जो हैं उनका साथ देंगे और ये जो उन्होंने 2 तरीके का टास्क बताया है उसको अच्छे से मतलब संतुष्टिपूर्वक करेंगे, अच्छे से करेंगे व्यक्तिगत। इट शैल बी माई प्रिविलेज टू शेयर, और बोलते हैं कि उनका बहुत खुशनसीबी है कि मतलब वो जो है उनको ये मौका मिला है कि वो इस देश के लोगों को रिप्रेजेंट करें। सो ओवरऑल इस चैप्टर में जो 2-3 मेन चीज़ हैं वो 2-3 मेन चीज़ों पर जोर दिया गया है। वो इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन एंड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो हम लोगों ने पैरा 4 में देखा था, इस पर क्वेश्चन भी आई हुई है। पैरा 5 में उन्होंने अलग अलग चीज़ों का प्लेज लिया था, कॉन्स्टिट्यूशन का प्लेज लिया था, उसके बाद हमारे देश के कंट्री के कल्चर का लिया था। उन्होंने ये भी बताया था कि मतलब वो किसी प्रकार से डिस्टिंक्शन नहीं करेंगे कास्ट, कलर और क्रीड के आधार पर। और पैरा 6 में उन्होंने पॉपुलेशन जो लगातार बढ़ते जा रहा है उसके खतरा पर भी उन्होंने डिक्टेट किया है। और पैरा 7 और पैरा 8 को अगर हम मिक्सअप कर दें तो उन्होंने ओवरऑल दिखाया है कि हमें काम जो है कोई भी वर्क जो है सिंसियर तरीके से करना चाहिए। 2 एस्पेक्ट में करना चाहिए, एक सेल्फ मतलब एक व्यक्तिगत तौर पे एंड एक सोशल, दूसरा सोसाइटी के लिए करना चाहिए। खुद का जो इंडिविजुअल वर्क है उसमें क्या करना है, मोरल एजुकेशन अपने अंदर बूस्ट करना है और खुद के ऊपर डिसिप्लिन लगा के खुद को एक बेस्ट अच्छा पर्सनालिटी बनाना है, अपना गुड पर्सन बनना है। और ओवरऑल जो हम आ जाते हैं क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कोई भी पर्सन परफेक्ट जन्म नहीं लेता, तो इस चीज़ को हमको फैलाते हैं। जैसे कि लास्ट चैप्टर जो गांधी जी वाला हम लोगों ने पढ़ा था इंडियन सिविलाइजेशन, उसमें भी मोरल एजुकेशन में बूस्ट दिया था, और इसके भी और इस चैप्टर में भी जो ओवरऑल है वो एजुकेशन के बाद मोरल डिसिप्लिन हो गया, सिंसियर वर्क हो गया, इन 3-4 चीज़ों पर जोर दिया गया। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि जब भी आप इस चैप्टर की समरी लिखेंगे तो जो मेन थीम होता है चैप्टर का उसको जरूर लिखना चाहिए। तो इसका मेन थीम हो गया क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड लगातार जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, इंक्रीजमेंट इन ओवर पॉपुलेशन हम लोग इसको कह सकते हैं, एंड सिंसियर एंड हार्ड वर्क एंड इंक्रीजमेंट इन आवर मोरल पर्सनालिटी। सो गाइज, तो ये चैप्टर क्लियर समाप्त हो गया और होप है कि आप पिछली वीडियो की तरह मतलब इसको भी काफ़ी सपोर्ट करेंगे। और सो प्लीज़ गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक करें, मतलब सब्सक्राइब करें और इस वीडियोज़ को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि जिससे मेरा मनोबल बढ़े और मैं और भी एग्ज़ाम बेस्ड जो काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और चैप्टर्स हैं उनको भी अपलोड करते रहूँ समय के साथ, जिससे आप लोगों का फ़ायदा हो और मेरा भी, मतलब मेरा तो फ़ायदा होगा ही, कॉमन सी बात है, मेरा तो फ़ायदा होगा ही। अगर आपका फ़ायदा है तो मेरा भी फ़ायदा होगा, क्योंकि अगर मैं अपने नॉलेज को अगर इतना इम्पार्ट कर पा रहा हूँ और 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो ऐसे ही तो गच्चा खेल के नहीं आया हूँगा, कहीं ना कहीं मतलब कुछ एक्सपीरियंस तब आप लोगों के ऊपर आया हूँ। सो गाइज, आप सिर्फ मेरे स्टेप्स को फॉलो करिए। ओवरऑल मैं ये कह सकता हूँ दावे के साथ कि आप ग्रेट स्कोर करेंगे। गुड लक गाइज।